हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोजगार और रोजगार संबंधी हर जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसे कि सीजीपीएससी के द्वारा आपको जानकारी हो गई होगी कि सीजीपीएससी की एक असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री की एक एग्ज़ाम होने वाली है। उस एग्ज़ाम से संबंधित आज हम कुछ चर्चाएं करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एग्ज़ाम की तैयारी जो है कैसे करें। ठीक है, तो आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और एक सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि उसकी तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए और आपका क्या तरीका होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस क्या है। जिन विद्यार्थियों को जानकारी नहीं है उनके लिए भी, और जिनको जानकारी है उनके लिए तो अच्छी ही बात है कि उनको पता है कि उनको तैयारी कैसे करनी है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो नए विद्यार्थी उनके पास बहुत सारे ऐसे डाउट हैं, जिसको आज मैं क्लियर करते चलूँगा और आपको बताते चलूँगा कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई जो आपका एग्ज़ाम होना है, एग्ज़ाम का जो तरीका हमको दिया गया है, यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है, वह कितने चरणों में होना है। तो यहाँ पर कहा गया है जो परीक्षा का जो चरण है उसमें प्रथम और द्वितीय चरण होंगे, जिसमें परीक्षा जो है 300 अंकों का होगा और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा 330 अंक का। ठीक है, तो टोटल आपका हो जाएगा 330 नंबर का। 330 नंबर का यानी कि आपका पूरा का पूरा पेपर होने वाला है। प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रश्न आपके 150 होंगे, जिसमें 50 प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और भाग 2 यानी कि पार्ट 2 जो है योग्यता परीक्षण होगा। टाइम के बारे में भी देख लें कि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो कैसे किस प्रोसेस में होगा, तो उसके बारे में भी अगर चर्चा करें तो यहाँ पर बताया गया है 150 प्रश्न जो आपको दिए जाएंगे वह दिए जाएंगे 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 180 मिनट का समय दिया जाएगा। अंक जो है 300 अंक, यानी कि आपको एक बार में ही चीज़ों को यहाँ पर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है और उसके बाद आपका क्या होना है, इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर जाते हैं। कट ऑफ के बारे में डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं हम, कट ऑफ के बारे में जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी जैसे मैंने बताया कि 150 प्रश्न जो है 300 अंकों का होना है और इस जब परीक्षा को आप पास करते हैं तो आप इंटरव्यू के 30 अंक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आगे आप इंटरव्यू देते हैं। चलिए सिलेबस को देखें तो यहाँ पर देखिए बताया भी गया है कि जो परंपरागत कंप्यूटर बेस्ड, देखिए एग्ज़ाम अभी आपने जितना भी दिया है ऑफलाइन ही दिया है। सीजीपीएससी की जितनी भी परीक्षा दी थी आपने ऑफलाइन दी थी। यहाँ पर बताया गया कि अभ्यर्थियों की संख्या की दृष्टिगत रखते हुए आयोग परंपरागत परीक्षा के स्थान पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने वाला है। तो बिल्कुल आप तैयार रहिए कि इस बार एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन, क्योंकि अभी बहुत सारे सीजीपीएससी के ऐसे छात्र हैं जिनको ऑफलाइन की आदत है। इवन व्यापम का भी एग्ज़ाम जो हम देखते हैं वह भी क्या होता है, ऑफलाइन ही होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ऑनलाइन की प्रैक्टिस नहीं है, तो आज ही से आप ऑनलाइन तैयारी चालू कर दीजिए। हाँ, अच्छी बात है कि अगर आप कुछ अन्य एग्ज़ाम जैसे एसएससी है, रेलवे, ये सब एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो वो ऑनलाइन होते हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होते हैं, तो ये तैयारी कर रहे होंगे तो आपको आइडिया होगा। बट जिन विद्यार्थियों को यहाँ पर ऑनलाइन या सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जानकारी नहीं है, तो बिल्कुल आप ऑनलाइन में एक बार एग्ज़ाम देकर देखिए, ताकि आपको पता चले कि उसके बीच का डिफरेंस क्या है और उसके बारे में जानकारी मैं भी आपको दूंगा कि उसमें क्या डिफरेंस आपको मिलने वाला है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में। चलिए सिलेबस के बारे में जैसे मैंने बताया, तो सिलेबस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि सिलेबस में जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और योग्यता परीक्षण, ये दो मुख्य यहाँ पर हैं। तो मैंने आपको बताया कि 50 क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ से पूछे जाने हैं और आपके 100 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके योग्यता परीक्षण से आएंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ केवल छत्तीसगढ़ जीएस से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और 100 क्वेश्चन जो है योग्यता परीक्षण। इसमें भी अगर पिछले प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम की कैलकुलेशन को किया जा रहा है तो यहाँ पर जानकारी मिलती है कि 86 क्वेश्चन जो है आपके केवल मैथ्स रीजनिंग से ही आए हैं, गणित और तर्क शक्ति के ही प्रश्नों से देखने को मिले। इसके अलावा इसमें तीसरा पार्ट जो है आपका ऐड हो जाता है, जो मैथ्स रीजनिंग के साथ जिसके प्रश्न आएंगे वह है संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल। तो इतने टॉपिक को अगर हम देख ले तो यहीं से ही केवल 86 क्वेश्चंस आपके आ जा रहे हैं एग्ज़ाम में। इसके अलावा अगर हम देखें तो अन्य क्वेश्चन में अन्य जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे हिंदी के, अंग्रेजी के, छत्तीसगढ़ी भाषा के और कंप्यूटर के। इसको भी अगर देखें तो लगभग 16 प्रश्न ही आएंगे, कोई बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आने वाले हैं। अगर किसी प्रकार से अगर आपकी अंग्रेजी यहाँ पर कमज़ोर है या अगर छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में जानकारी, हिंदी भी अगर थोड़ा बहुत अगर आप बना लेते हैं तो आराम से 16 प्रश्नों के क्वेश्चन को आप हैंडल कर लेंगे, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें नहीं आने वाली।
इसके अलावा हम अगर छत्तीसगढ़ जीएस की बात करें, छत्तीसगढ़ जीएस की तैयारी जितने भी सीजीपीएससी के छात्र हैं उन्होंने अभी जस्ट प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया है, तो एक बार उन्होंने छत्तीसगढ़ के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो आप बस इस जो प्रोसेस को, जो आपकी तैयारी थी, पहले प्रीलिम्स की तैयारी थी, उसे वैसे ही जारी रखिए, वैसी तैयारी रखिए, और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जो आपने पहले पढ़ा था वैसी तैयारी आप रखिए, और बार बार एमसीक्यू लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपका ये स्ट्रांग हो जाएगा। अब बात करते हैं जहाँ पर हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मैंने कहा था कि मैथ्स के और रीजनिंग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें मैं आज सबसे पहले आपको बताऊंगा कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें, गणित की तैयारी कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं यहाँ पर अगर सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं तो सीजीपीएससी में हमको देखने मिलता है कि जो सीसेट का जो पोर्शन है, सीसेट का जो पोर्शन है वो हमें क्या नज़र आता है, क्वालिफाई नेचर का नज़र आता है। और क्वालिफाई होने के कारण हम कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा यहाँ पर मैथ्स या एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो हैं उतना ज़्यादा सॉल्व नहीं करते। तो क्या तरीके होंगे, कैसे आप अपने गणित या मैथ्स के पोर्शन को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और किसी प्रकार का डाउट होगा बिल्कुल आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, सिलेबस की चर्चा अगर हम लोग करें तो सिलेबस के बारे में हमको जानकारी मिलती है कि सिलेबस जो है इस बार मैथ्स का जो सिलेबस हमें देखने मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। यहाँ पर एक इंडेक्स हम देख रहे हैं, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको जानकारी देते चलूँगा सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहला जो आपका सिलेबस में जो पोर्शन आपको देखने मिलेगा गणित में, वह होगा नंबर सिस्टम, जिसको हम संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो यह है गणित का बेस, गणित का बेस। यानी अगर मैं कहूँ किसी भी छात्र का अगर नंबर सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो आगे उसको दिक्कतें होंगी, क्योंकि यहीं से ही आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपको बहुत सारी वैरायटी देखने मिलती है। जैसे एग्जांपल में अगर मैं लूँ तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे आपको डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम, विभाज्यता आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, विभाज्यता के नियम पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो अंक के बारे में आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर देखें तो आपको शेषफल प्रमेय के बारे में पूछा जाता है। तो ये सब जो रिमाइंडर थ्योरम या ये सब जो टॉपिक हैं ये सब के सब नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि नंबर सिस्टम कोई छोटा सा टॉपिक है जिसको आप आसानी से कर लेंगे। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर मैं अगर बता देना चाहूँ कि मैथ्स या एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना चालू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर टेबल या पहाड़ा याद कर लेना भैया, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बेसिक से बेसिक चीज़ें यहाँ पर गलती करेंगे, और क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है तो आपको मैथ्स की स्पीड पर भी वर्क करना पड़ेगा। अगर स्पीड नहीं है तो यहाँ पर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए और उतना काम जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, टेबल याद कर लीजिए और ट्राई कीजिए कि 1 से 30 तक का टेबल आपको याद हो जाए, पहाड़ा याद हो जाए। क्लियर है। अगर 1 से 30 तक का पहाड़ा याद कर लेते हैं तो आपको कैलकुलेशन में जो बेसिक मल्टीप्लिकेशन ये सब चीज़ें करनी है वहाँ पर दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। इसके बाद अगला काम आप क्या कर लीजिए, स्क्वायर या वर्ग याद कर लीजिए, साथ ही साथ घन या क्यूब याद कर लीजिए। ये भी अगर आप याद करना चाहते हैं तो करीबन आप ट्राई कीजिए कि 1 से 30 तक की चीज़ें आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर एंड क्यूब, घन और वर्ग आपको याद हो जाए। इतनी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं जैसे कहूँ कि भाई मैथ्स के लिए या एप्टीट्यूड के लिए आपकी शुरुआती पहले पायदान की शुरुआत यहीं से हो जाती है भाई, है ना। इतना करने के बाद ही आप नंबर सिस्टम ये सब में जाइए, वरना ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर लग रही है आपको, बट मैंने जैसे बताया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और यहाँ पर आपको दिक्कतें हो जाएंगी भाई, है ना। आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे तैयारी कीजिए, और जैसा डाउट होगा बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर चीज़ का जवाब आपको वीडियो के माध्यम से या कमेंट सेक्शन में ज़रूर दूंगा। चलिए, तो सबसे पहले जैसे मैंने टॉपिक बताया कि यहाँ पर टॉपिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक हमें नज़र आता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की तैयारी बिल्कुल बहुत अच्छे से कीजिए, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आने के चांसेस हैं। इसके बाद है आपका लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य, ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। देन आप देख सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, जिसमें आपको भिन्न से आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, भिन्न के प्रश्न यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, ये भी अगर हम देखें तो यहाँ से भी प्रश्न आते ही हैं, सरलीकरण के प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। आगे चले तो आपको स्क्वायर एंड क्यूब रूट के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ठीक, इसके बाद हम बात करें कि अब इतने टॉपिक देखिए यहाँ पे ध्यान से, आप जब ये 5 टॉपिक कर लेते हैं,
ठीक है। ये सबसे पहले तो ये 5 टॉपिक को आप कर लीजिएगा। इन 5 टॉपिक को करने के बाद अगला कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है उसे मैं बता देता हूँ और कौन सा आपको ज़रूर टफ लगेगा। क्लियर है। सबसे पहले कर लेते हैं हम लोग इजी टॉपिक्स को आइडेंटिफाई, उसके बाद टफ टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज़ मैंने बताया कि नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त और भिन्न और सरलीकरण और घन और यहाँ पर घनमूल निकालना, वर्ग और वर्गमूल निकालना, ये सब चीज़ों को आप सीख जाइए ताकि आगे चलकर कैलकुलेशन में आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसीलिए हमेशा ये बुक में, आपकी किसी भी बुक में आप ओपन करते हैं तो ये बेसिक चीज़ें आपको हमेशा देखने को मिलेंगी। क्लियर। चलिए, इसके बाद आप आएंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो आप कुछ इजी टॉपिक को तैयार कर लीजिए ताकि आपको यहाँ से कभी आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ औसत एक आसान सा टॉपिक है, अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं एवरेज के टॉपिक को तो यहाँ पर दिक्कतें नहीं आएंगी। क्लियर है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ से जब भी एक प्रश्न आएगा उससे आप आसानी से बना लेंगे। इसके अलावा प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, इसके अलावा आयु आधारित प्रश्न, ठीक है। सडन इंडाइसेस, ये करणी से संबंधित प्रश्न है। क्लियर है। लॉगरिथम आपके में नहीं है, ये इंडेक्स में आपको ध्यान रखना है, लॉगरिथम आपको नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा अगला टॉपिक मैं बताऊं जो आपको तैयार करना है वह है यहाँ पर ये। क्लियर है। अगला टॉपिक जो तैयार करना है वह है, ठीक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने क्या क्या बताया उसे समझिए। पहले आपको यहाँ पर फिर से मैं आपको रिमाइंड कर दे रहा हूँ, रिकॉल करवा दे रहा हूँ। पहले तो आप ये 5 टॉपिक रेडी कीजिए। क्लियर है। उस 5 टॉपिक के बाद आप क्या करना है, आपको औसत के प्रश्न रेडी करने हैं, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम ऑन एजेस, आयु आधारित प्रश्न और सडन इंडाइसेस। उसके बाद परसेंटेज को ना करके आप क्या कीजिए, पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कर लीजिए। क्लियर है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब आप रेडी करेंगे ना तो आपका रेशियो क्लियर होने के बाद अगला जो टॉपिक है आपसे बनेगा वह है पार्टनरशिप, साझेदारी के प्रश्न आप आसानी से बना लेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर आप कर लेते हैं तो ध्यान से नोट करते जाइए, अगर आप इस चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं तो मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ उससे समझ जाइए। एलिगेशन एंड मिक्सचर, मिश्रण के प्रश्न को आप यहाँ पर रेडी कर लीजिए। मैंने क्या कहा, अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन को रेडी कर रहे हैं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ में एलिगेशन, मिक्सचर, पार्टनरशिप के क्वेश्चन रेडी कर लीजिए और साथ ही साथ ये 3 टॉपिक आपके रेडी हो जाएंगे। क्लियर है। ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक। उसके बाद आइए आप परसेंटेज की तरफ, ध्यान समझिएगा, परसेंटेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। यहाँ से मैं अगर कहूँ तो आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं और इसके अलावा परसेंटेज का यूज़ जो है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन में भी होता है। क्लियर है। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज आप पढ़ गए और भूल गए तो कोई आपको दूसरे जगह यूज़ नहीं होगा। मैं बता देना चाहूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर भी इसका यूज़ होना है। चलिए, इसके बाद अगर हम नज़र डालें तो परसेंटेज जब आपका क्लियर हो जाता है ये टॉपिक, तो परसेंटेज पर बेस्ड आपका प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि, ये प्रश्न भी आपको बनाने में दिक्कत नहीं आएगा। ज़रूर ये लेंदी टॉपिक है ये दोनों, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, बट आपको तो मेहनत करना है क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर मैथमेटिक्स में क्या बोलना चाहिए, आपके एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा जो प्रश्न आने वाले हैं वो इसी से आने वाले हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल टॉपिक वाइज जब तैयारी कर रहे हैं तो हर चीज़ को आपको अच्छे से करना है ताकि आप किसी प्रकार की गलती ना करें। क्योंकि ऑनलाइन में होगा तो ऑनलाइन में आप नहीं समझ सकते कि वहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन स्क्रीन में सॉल्व करना, स्क्रीन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना और पेपर में ऑफलाइन सॉल्व करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। यह अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जब आप टेस्ट देंगे ऑनलाइन तो वहाँ पर चीज़ें आपको और क्लियर होंगी। चलिए, तो मैंने क्या कहा, परसेंटेज सॉल्व कर लीजिएगा, प्रॉफिट लॉस सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद मैं अगला टॉपिक कहूँ जो इससे रिलेटेड है वह है आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है। फिर से मैं बता दूँ, पहले आप परसेंटेज चालू कर लीजिए, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस कर लीजिए, लाभ हानि पढ़ लीजिए, लाभ हानि के बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 2 टॉपिक रेडी कर लीजिए। तो ये जो है जितने टॉपिक देख रहे हैं बिल्कुल परसेंटेज बेस्ड है, हर जगह परसेंटेज का ही खेल चलेगा। तो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अगला जो टॉपिक है उस पर हम चलते हैं, उस पर नज़र डालते हैं। चलिए, उसके बाद आप आइएगा, जैसे से मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आप वैसे ही करिए, है ना, आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली। अगला जो टॉपिक है वह है समय व दूरी। अगला टॉपिक क्या है, समय व दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद नाव व धारा, बोट एंड स्ट्रीम आपका बन जाएगा। उसके बाद ट्रेन आधारित प्रश्न, क्लियर है, ये भी आपसे टॉपिक बन जाएगा। मतलब आप यहाँ से लेकर अगर इन टॉपिक्स को देखिए, समय और दूरी,
और बोटनी स्ट्रीम, इसके अलावा प्रॉब्लम ऑन ट्रेस, ये तीनों टॉपिक आप आसानी से बिल्कुल ईजिली हैंडल कर लेंगे क्योंकि तीनों इंटरलिंक है और इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है तीनों में अप्लाई होता है। क्लियर है। इसके बाद आपको आना है अगले टॉपिक में, और इसको मैं कहूँगा कि इसका कोई रिलेशन किसी टॉपिक से आपको मिलेगा ही नहीं। वह टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय व कार्य। समय व कार्य, समय व कार्य, वैसे ही आपके पास नल व टंकी। क्लियर है। उसके बाद अगला टॉपिक जो है आपको मिलेगा नल व टंकी। क्लियर है। तो नल व टंकी और आपका टाइम एंड वर्क, ये दोनों अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, और ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। मैं जितने भी आपको ग्रुप वाइज बता रहा हूँ तो करीबन लगभग मैंने 5 ग्रुप बता दिए होंगे अभी तक। इस 5 ग्रुप को आप अलग अलग पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि भाई एक साथ आप कभी परसेंटेज पढ़ रहे हैं, कभी टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, कभी टाइम एंड डिस्टेंस कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। बिल्कुल एक साथ एक सेम कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को पहले सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद एक नए टॉपिक की तरफ आप बढ़िए। क्लियर है। चलिए, इसके बाद अगर आप आएंगे तो जैसे आप इतनी चीज़ें कर लेते हैं, देखिए इसमें सिलेबस ज़्यादा दिया हुआ है, इतना आपको नहीं पढ़ना है। ठीक। इसके बाद आप आ जाएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन में। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको टेबुलेशन के, बार ग्राफ के, पाई चार्ट के और लाइन ग्राफ के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए, आपको परेशानी इसमें इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपने अभी तक जितने टॉपिक अगर पढ़े हैं वो उसको ईमानदारी से आपने तैयारी की है, तो इसमें आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी क्योंकि वहीं से जो कैलकुलेशन का जो पार्ट है वही कैलकुलेशन का पार्ट आपको यहाँ देखने मिलेगा। इवन परसेंटेज आपको देखने मिलेगा, यहीं पर रेशियो प्रोपोर्शन देखने मिलेगा, यहीं पर एवरेज का भी यूज़ होगा। तो सब टॉपिक जो वहाँ पर देखने को मिले हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ CGPSC के एग्ज़ाम में हमको ये भी देखने को मिला कि अभी हाल फिलहाल में ज्योमेट्री के एरिया, क्षेत्रफल, वॉल्यूम, आयतन निकालने के लिए आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये 2 टॉपिक को भी आपको तैयार रखना है जो ज्योमेट्री से संबंधित है। हो सकता है क्योंकि CGPSC प्रीलिम्स में इस बार आपको ज्योमेट्री के प्रश्न, बेसिक ज्योमेट्री के प्रश्न देखने को मिले हैं, तो वो आगे भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर है कि यहाँ तक? तो यहाँ तक जितने टॉपिक्स मैंने बताए उतने एटलीस्ट आप रेडी कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आप एटलीस्ट अगर वहाँ पे 86 क्वेश्चन भी अगर आते हैं, 86 प्रश्न, तो 80 क्वेश्चन आप आसानी से हैंडल कर लेंगे। बट आपको आज के ही दिन से, समझिएगा, आज के ही दिन से आपको यहाँ पर तैयारी चालू करनी पड़ेगी। क्लियर। आप सोचेंगे कल तैयारी चालू करेंगे, परसों करेंगे, ये ऐसा नहीं हो पाएगा। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ, डेली आप अगर मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक हैं तो डेली 2 घंटे का समय ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपको देखिए ADI की जो पोस्ट है ना बहुत समय बाद आती है, और एक ऑफिसर ग्रेड की भी पोस्ट है भाई, है ना। तो आप हल्के मत लीजिए, 2 घंटे बिल्कुल अपना समय दीजिए, है ना। और जितना अगर 2 घंटे से ज़्यादा दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छी बात ही है। बट 2 घंटे मिनिमम आपको यहाँ पर देना ही देना है भाई, है ना। और ये ऐसा तो नहीं है कि थ्योरी है और इसको आपने क्या कर लिया, पढ़ लिया और पढ़ के MCQ लगा लिया, ऐसा तो नहीं है। आपको यहाँ पर पेन पेपर लेकर ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, पेन पेपर लेके। क्लियर है। पेन पेपर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, टाइमिंग यहाँ पर लगा किए, और उस टाइम के बेस पर आप जितने जल्दी सॉल्व कर सकते हैं उसे आप सॉल्व कीजिए। क्लियर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर स्पीड के बारे में, मैथ्स में स्पीड कैसे बढ़ाएं, इसके लिए भी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पर स्पीड मैथ्स में कैसे बढ़ानी चाहिए, एप्टीट्यूड की स्पीड कैसे बढ़ेगी, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। क्लियर है। ठीक। तो आज की वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए हम यहीं पर ही इसे स्टॉप करते हैं। और कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार की समस्या हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा। अगले वीडियो में मैं आपको रीजनिंग के बारे में बताऊंगा कि रीजनिंग के टॉपिक्स में कौन कौन से टॉपिक को आप पढ़िए ताकि आपका रीजनिंग भी कभी गलत ना हो। क्लियर है क्या? ठीक। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो और इसके अलावा हाँ, कौशल संबंधित जो प्रश्न आने वाले हैं उसके रिलेटेड भी मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व भी करवा दूंगा और कुछ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हमारे आप टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाइएगा। चलिए, आज के वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, बहुत एक लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, कोई अगले एक वीडियो में हम और चर्चाएँ यहाँ पर करेंगे। चलिए, आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।